In today's class, we'll be talking about linking verb. आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम दो टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। एक है लिंकिंग वर्ब, दूसरा है कम्प्लीमेंट, ठीक है। कल क्लास में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक था ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट कौन सा था, रिटर्न ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो तो हमने पिछले क्लासेस में किए थे। नाउ today's class will be talking about linking verb and complement. आज का क्लास में हम linking verb और complement करेंगे, सही है। So okay, so what is actually a linking verb? What is a linking verb? It's very easy one, okay. आप यहाँ पर देख के हम कहते हैं linking verb। पिछले क्लास में हमने डिफिनीशन किया था कि ऐसा लफ्ज़ वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब, ऐसा लफ्ज़ जो किसी जुमले में काम या स्टेट, किसी चीज़ या शख्स का स्टेट या किसी वजूद का हालत हमें दिखा दे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। यानी अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ अ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वर्ब भी हमने किए थे, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव। मेनली वर्ब्स को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स, दूसरे को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स का दूसरा नाम क्या है, लिंकिंग वर्ब। लेकिन ज़्यादातर लिंकिंग वर्ब जो हैं वो अक्सर स्टेट का इजहार करते हैं, स्टेट मीन हालत का इजहार करते हैं। दे डोंट शो एक्शन एक्चुअली, सही है। सो व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? फ्रॉम द नेम यू से लिंकिंग वर्ब, इसका मतलब है कि ये ऐसा वर्ब होता है, लुक एट हियर, अ वर्ब दैट कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ऐसा वर्ब जो किसी सब्जेक्ट को नाउन के साथ लिंक करता है, क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है, या किसी एडजेक्ट के साथ लिंक करता है, या किसी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज के साथ लिंक करता है। सो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। याद रखें, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में फ़र्क है, वो बाद में करेंगे, सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव फ्रेज? विल डिस्कस देम लेटर ऑन, ओके। सो फॉर एग्जांपल, लुक इट हियर, इफ आई से, आई एम जस्ट गोना गिव यू एन एग्जांपल हियर, okay, look at to the example please. If I say I am a student, मैं एक तालिब इल्म हूँ, I am a student। यहाँ पर एक वर्ब है जिसने सब्जेक्ट को नाउन के साथ लिंक किया है, वो कौन सा वर्ब है, am। So this am is actually LV. LV का क्या मतलब है, linking verb. Why it is a linking verb? Because it links the subject with the student noun. Are you getting it? But it does not show action. यहाँ पर ये कोई काम नहीं दिखाता, कोई एक्शन नहीं जाहिर करता, इसलिए इसको हम कहते हैं ये लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट को किसी नाउन के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी डिस्क्रिप्टिव के साथ जब लिंक कर ले, उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। याद रखें, देयर इज अनदर वन, गिव मी मार्कर प्लीज। इसका दूसरा नाम है copula verb or copula verb, okay. So it's also called copula verb. Now why it's called copula or copula verbs? Because they gives us extra information, or they link the complement with the subject. इसको हम बाद में कम लिखे गए थे, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब व्हाट इज कंप्लीमेंट। तो ऐसा वर्ब जो किसी सब्जेक्ट को नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज के साथ लिंक कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। दूसरा एग्जांपल देख ले, लेट मी गिव यू हियर अनदर वन, अ शॉर्ट एग्जांपल, ओके। एग्जांपल, इफ आई से शी got angry, she got angry, वो गुस्सा हो गई, she got angry। यहां पर ये जो वर्ब है got, ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है।
Why it's a linking verb? Because it connects the subject with the adjective. ये क्या है? ये एक adjective है. यहाँ पर ये लड़की कोई काम नहीं करती, यहाँ पर लड़की का स्टेट जाहिर होता है गॉड से. एग्जाम्पल, हालात किसी कहते हैं इंसान के जिस्म पर जो मुख्तलिफ हालात गुजरते हैं उसको हम कहते हैं स्टेट्स. एग्जाम्पल बीमारी, एग्जाम्पल गुस्सा, एग्जाम्पल खुशहाली, ठीक है, उदासी, ये सब जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट्स. ठीक है, तो जब ये स्टेट जाहिर कर ले, ठीक है, यानी जब ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी नाउन के साथ कनेक्ट कर ले और ये हमें स्टेट, दे शो अ स्टेट, ये हालात को जाहिर करते हैं कि इस शख्स पर या इस चीज़ पर कौन से हालात से वो गुजर रहा है, गुजर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब. वेरी इजी. ठीक है, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में फिर फर्क ये है कि वो काम हमें एक्शन जाहिर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम ईटिंग मील, तो यहां पर ईटिंग क्या है? ये एक एक्शन वर्ब है. लेकिन अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, तो यहां पर एम एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पर एम जो है कुछ काम नहीं जाहिर करता. ठीक है, इट डज नॉट शो एनी एक्शन, इट जस्ट शोज दैट द टीचर एग्जिस्ट हियर, कि एक उस्ताद यहां पर मौजूद है. ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब. अभी याद रखिए, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिंकिंग वर्ब. इंग्लिश में 3 खसूसियात है लिंकिंग वर्ब का. नंबर 1, दीज वर्ब डू नॉट शो एक्शन. ये वर्ब कोई काम जाहिर नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट वन, दीज वर्ब शो स्टेट ऑफ अ बीइंग. ये बीइंग का मतलब किसी वजूद का, यानी इंसान का, जानवर का, बेजान चीज का. बीइंग का मतलब है कोई वजूद से, ये किसी वजूद का हालत जाहिर करता है. ठीक है, देयरफॉर वी से इट इज अ लिंकिंग वर्ब. तीसरा जो है, दीज वर्ब आल्सो शो एग्जिस्टेंस. ये किसी चीज का वजूद जाहिर करता है. मसलन अगर मैं यहां पर कहूं इट वॉज अ डॉग, ये एक कुत्ता था. इट वॉज अ डॉग. तो इस वॉज से जो है क्या पता चलता है? कि यहां पर एक कुत्ता मौजूद था. सही है, यहां पर एक कुत्ता मौजूद था. तो वॉज जो है एग्जिस्टेंस, कुत्ते का वजूद हमें जाहिर करता है. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स एक्शन जाहिर नहीं करते. अगर आप कहें फॉर एग्जांपल, ये सब जो हैं ये कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है. बिकम एक वर्ब है. मसलन शी बिकेम अ डॉक्टर, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता. ठीक है, यहाँ पर उस लड़की का हालत है कि वो अभी डॉक्टर के हालत में है, यानी शी इज इन द फॉर्म ऑफ और इन द स्टेट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. ठीक है. नेक्स्ट वन, फील. फॉर एग्जांपल, जवाद फेल्ट हंग्री व्हेन ही वाज प्लेइंग, तो यहाँ पर फेल्ट हंग्री. यस यस, यू कैन गो. Okay, so felt hungry. Jawad felt hungry. Look at here, please, to the board. What's the problem? माने दे बदल खड़े हैं. ठीक दे. It is all one. सब रुस्त वाला गुम सब का. Okay, so चाचा स्ता दला से बेड रीडिंग में तो दो नगरानी मना पर मखरा रवानी. Okay, look at here, please. So यहाँ पर so feel, for example, जवाद felt hungry. जवाद ने क्या महसूस की? भूख. यानी जवाद भूखा रह गया. जवाद फेल्ट हंग्री, जवाद ने भूख महसूस की. सो यहां पर वी आर शोइंग द स्टेट ऑफ जवाद, ही इज hungry. Are you getting what I'm saying? So these verbs, they never show us action, they just show us state, that how somebody is, that how somebody looks, that how somebody appears. So these verbs show us the state, the appearance, the existence of things. ठीक है, ये verbs जो हैं linking verbs, हमें चीज़ों की हालत, चीज़ों की वजूद, चीज़ों की अपीयरेंस यानी अशकाल के बारे में अशकाल जाहिर करते हैं. तो इसलिए इसको हम कहते हैं कॉमन लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब है जो किसी सब्जेक्ट को
किसी सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव या किसी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज के साथ लिंक करता है और ये हमें क्या जाहिर करता है? शाबाश, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी शख्स या किसी चीज का हालत। मसलन अगर मैं कहता हूं वो बीमार हैं, ही इज एल, तो इज जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल असलम वॉज हैप्पी, असलम बहुत खुश था, ये भी एक लिंकिंग वर्ब है। वी से जवाद बिकेम सैड, जवाद खफा हो गया, ये भी बिकेम भी एक लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल दिस फूड टेस्ट डेलिशियस, ये फूड जो है, खुराक जो है बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है। तो यहाँ पर टेस्ट जो है ये भी एक हालत जाहिर करता है, ठीक है। सो देयरफॉर वी से दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स या तो वजूद जाहिर करते हैं, या तो किसी चीज़ या शख्स का हालत जाहिर करते हैं, ठीक है, और या तो एग्जिस्टेंस जाहिर करते हैं, बट दे नेवर शो एक्शन, ये कभी भी कोई काम नहीं दिखाता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दे डोंट शो एक्शंस, यानी वो कोई एक्शन जाहिर नहीं करता जुमले में। एग्जांपल इफ आई एम से शी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर रीडिंग जो है ये एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन वर्ब है, यहाँ पर रीडिंग का काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ शी इज अ गुड रीडर, तो यहाँ पर इस जो है मेन वर्ब है, यहाँ पर रीडर कोई काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर किसी रीडर का वजूद हमने जाहिर किया कि एक रीडर यहाँ पर मौजूद है, या वो एक बहुत अच्छी रीडर है, यानी उस लड़की का वजूद हमने जाहिर किया, तो इसलिए उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? Yes, you are students and I am a teacher. So it is one sentence, we call it compound sentence. When we do, we will talk about those, okay? So you can use many verbs in one sentence, ठीक है। आप ज़्यादा linking verb भी एक जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। Any question next? Okay, write it down please. We'll go ahead, Shabbos, right? When helping verbs are those verbs which help the main verb, especially the action verbs. जब हेल्पिंग वर्ब अकेले आ जाए वर्ब के साथ, आई एम डूइंग द स्ट्रक्चर विद द कम्प्लीमेंट, यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। जब हेल्पिंग वर्ब अकेले आ जाए, जिसको आप एज एम आर वर्ब कहते हैं, मसलन आई एम अ टीचर, इट्स नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, इट्स अ मैन वर्ब, इट्स कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब हियर बिकॉज इट लिंक्स द सब्जेक्ट विद अ नाउन, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर एम लिंकिंग वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि गोइंग के साथ आया है, राइट। So we'll discuss them when we are doing the types of words, okay? Okay, so now we'll be talking about complements. अभी हमने linking verb किया, now we'll be talking about complements, ठीक है, कि complements क्या हैं? So complements. Okay guys, today's class is about complement also, okay? Complement क्या है? What is complement? Let me write here for you. Huh? No, this doesn't matter. Okay, what is complement?
Stop writing, please. Look at here. Guys, look at to the board. So what is complement? It's very easy. It's the part of a sentence because we are doing the parts of sentence. Okay? What is complement? A noun or an adjective. और एन एडजेक्टिव, ऐसा नाउन या एक एडजेक्टिव या एक नाउन या एक एडजेक्टिव यानी इसमें सिफत या फ्रेज, फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या ऐसा एक नाउन या एक एडजेक्टिव या एक फ्रेज दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की मानी को कंप्लीट कर ले उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट. व्हाट इज complement? Example, for a literal I'll give example. For example, complement अल्फाजों का वो मजमुआ या सिर्फ नाउन या सिर्फ एडजेक्टिव जिसको सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, मतलब ये सब्जेक्ट जो है उसके बग़ैर अपना मानी कंप्लीट नहीं कर सकता, यानी ऐसे नाउन या एडजेक्टिव या फ्रेज जो सब्जेक्ट का मानी मुकम्मल कर ले कि सब्जेक्ट यहाँ पर मसलन क्या हो रहा है, इसका क्या हालत है, इसका वजूद किस तरह है, तो ये सब जो है किससे हमें पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है क्या है. दैट बिकॉज ऑफ कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट की वजह से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट का मानी या मतलब यहाँ पर क्या है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, इफ आई से शी इज, वो हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ शी इज वो हैं, तो वो क्या है, शी इज अ डॉक्टर, शी इज एंग्री, शी इज सैड, तो अभी इसके बाद जो लफ्ज आता है उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है. राइट, शी इज सैड, ये सैड जो है ये क्या है, कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये सैड जो है ये सब्जेक्ट का मानी मुकम्मल करता है. इट कंप्लीट्स द मीनिंग, द सेंस ऑफ अ सब्जेक्ट, देयरफॉर वी कॉल इट अ कंप्लीमेंट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So what is a complement? A word or a noun or a group of words that completes the meaning of a subject. और याद रखें complement और object में क्या फ़र्क है, जो हमने पिछले बार किया था. Complement always comes with a linking verb. ये हमेशा linking verb के साथ आएंगे. मसलन यहाँ पर ये एक linking verb है ना, is. ठीक है, इसी तरह मैं एक दूसरा जुमला यहाँ पर लिखता हूँ. For example, let me make you. She ate the apple. She ate the apple. और यहाँ पर मैं लिखता हूँ she likes or she smells apple. She smells apple. Or if I say, for example, she tastes apple. She tastes apple. Now look at here. She ate the apple. ऊपर के जुमले को देख लें, यहाँ पर जो वर्ब आया है ये एक्शन वर्ब है. व्हाट इज दैट? एक्शन वर्ब. तो यहाँ पर जो एप्पल आया है ये है ऑब्जेक्ट. नीचे देख ले, यहाँ पर शी स्मेल्स एप्पल या शी टेस्ट एप्पल, यहाँ पर ये दोनों वर्ब जो हैं ये कौन से वर्ब है, लिंकिंग वर्ब. तो यहाँ पर जो एप्पल आया है वो क्या है, वो है कंप्लीमेंट. क्योंकि याद रखे कंप्लीमेंट के बगैर जो है ये मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता. किसका? सब्जेक्ट का. अगर मैं कहता हूँ शी स्मेल्स, तो आपका क्वेश्चन को क्या, शी स्मेल्स व्हाट. अगर मैं कहता हूँ शी टेस्ट, सो शी टेस्ट व्हाट. तो यहाँ पर एप्पल, तो ये एप्पल क्या है, ये कंप्लीमेंट. यानी अ कंप्लीमेंट के लिए कंडीशन क्या है कि वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आएंगे. किस चीज के साथ? लिंकिंग वर्ब के साथ. ओके, सो अनदर वन एग्जांपल, शी गॉट अपसेट. She got upset. तो यहां पर कौन सा लिंकिंग वर्ब है? Upset. Upset क्या है? Got is linking verb and what is upset? Upset is a complement. ये got जो है ये लिंकिंग वर्ब हो गया और upset क्या हो गया? Complement. ठीक है.
इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ओके, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। शी इज अ नाइस गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। शी इज अ नाइस गर्ल। तो यहां पर देख ले, यहां पर कितने अल्फाज आए हैं? देयर आर 2 words, so it is a complement because it is a linking verb. She is a nice girl. तो यहाँ पर a nice girl जो है ये क्या है? ये एक complement है। Are you getting what I'm saying? Okay. So any question about this? We are going to the types of complement. There are 2 types of complement, very easy. Also shows action. She tastes apple. No, it is linking verb. Linking verb are related with feeling, like smell, look, see. Like they don't show. No, they don't show. They just show actually the state, not actually the eating. If I say she is eating the apple, then that is action. And action means that she is involved in such kind of in type of inactivity, right? But here she does not. Just show. Example, we say Aslam seems sad. Aslam खफा दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है? ये सीम जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर असलम कोई एक्शन नहीं कर रहा। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल द wall smells very bad. So here I don't do any action, but just I'm talking about the state, the feeling I feel. Okay, so therefore we say these are linking verbs. Okay, any question? Sir, can 2 words be a complement? Huh? 2 words can be a word. Yes, there can be 3 words. We are discussing the later on in types. I already told you nice girl is a complement. So she works. She works. So वो काम करती है. So she works. It's action verb. So it's also, it doesn't need a noun adjective. They complete the meaning of. So that is action verb. Action verb does not need sometimes. Example, I am playing. If I say she is, वो हैं. So here whenever you use linking verb, जब आप linking verb को इस्तेमाल कर लें, याद रखें तो इसके लिए complement लाजमी है linking verb के लिए। अगर मैं कहता हूँ action verb के लिए अक्सर ज़रूरत नहीं होते, मसलन she works, she plays, she sleeps, लेकिन linking के verb मसलन if I say I am, so the question, the meaning remains incomplete. You say what are you? I'm a teacher. You are. Are is linking verb, right? For example, Jawad became. So became what? Became sad, became hungry, became angry. Are you getting? So linking verbs के लिए complement लाजमी है। linking verbs बगैर complement के अपना मानी मुकम्मल नहीं कर सकते, और action verb जो है वो बगैर object की भी मानी देते हैं। वो तो बाद में हम करेंगे when we will do the verbs types, so we will do there. Any question? Okay. ओके, हमने कम्प्लीमेंट्स का डिफिनीशन किया, अभी टाइप्स ऑफ कम्प्लीमेंट्स करते हैं। ओके, वेरी इजी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्प्लीमेंट्स। याद रखिए कितने किस्म के कम्प्लीमेंट्स है? 2। अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, एक है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो है वो ये क्या है? लिसन टू मी। अ कम्प्लीमेंट that completes the meaning
of a subject. Okay, a complement that explains an object or it gives extra information about the object. Stop writing, please stop. Look at the board now, guys. So what is a subject complement and what is an object complement? ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऐसा कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट की मानी को कंप्लीट कर ले, जो सब्जेक्ट के बारे में आया हो, जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता हो, उस कंप्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, मसलन इफ आई से, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, look at the example. If I say she is a student, she is a student, तो यहाँ पर कंप्लीमेंट कौन सा लफ्ज़ है? a student, right? सो ये जो a student है ये किसके बारे में आया है? she के बारे में, यानी ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, इसलिए सब्जेक्ट की मानी को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देता है, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एससी का मतलब है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा एग्जांपल देख ले, he became ill, वो बीमार हो गया, he became ill, इसमें कंप्लीमेंट क्या है? L। ठीक है, तो ये जो कंप्लीमेंट है ये किस की मानी को कंप्लीट करता है? हाँ, सब्जेक्ट के बारे, ही, यानी ये एक्स्ट्रा मालूमात देता है या मानी कंप्लीट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वेरी इजी। अभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट? अ कंप्लीमेंट दैट एक्सप्लेन्स एन ऑब्जेक्ट। ये ऐसे कंप्लीमेंट होते हैं जो अक्सर एक्शन वर्ब के साथ आते हैं या जो अक्सर लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ऑब्जेक्ट की वजाहत करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देता है। ठीक है, इजाफा मालूमात देता है, से इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है इससे और भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऐसे कंप्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल, look at the example here. He, yeah, if I say study made him, study made him, study made him crazy, पढ़ाई ने उसको पागल कर दिया। स्टडी मेड हिम क्रेजी। यहाँ पर एक लफ्ज़ है जो सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करता, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। क्रेजी, क्रेजी जो है ये किसके बारे में बात करता है? स्टडी के बारे में या हिम के बारे में? हिम के बारे में। तो यहाँ पर इस कंप्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि ये हेम को एक्सप्लेन करता है कि हेम को क्या हुआ है। Are you getting what I'm saying? Next one. They don't have place. Okay, please write it down. I'll give you an example. Okay. Stop it. Okay. Now look at two more examples. You will understand. It's very, very easy. Okay. Look at here, please. If I say, for example, Asim is
my best friend. आसिम is my best friend. आसिम मेरा बेहतरीन दोस्त है। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी आया है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट किसको? गिव मी दैट। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट किसको एक्सप्लेन करता है? आसिम को। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं? क्योंकि ये आसिम के बारे में मतलब हमें मालूमात देता है। ठीक है, या आसिम का जो सब्जेक्ट है उसका मानी कंप्लीट करता है। यहाँ पर देख ले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। Google, which is the company name, Google signed, yeah, just put it, Google selected Sundar Pichai, not sure about the spelling, but I just wrote Sundar Pichai. Some say Pichai, so I don't know. Google selected Sundar Pichai as their CEO. ठीक है, तो यहाँ पर देख लें ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? सब्जेक्ट तो गूगल है। ठीक है, गूगल। और सुंदर पिचाई क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। सुंदर पिचाई इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एज देयर CEO को किसको एक्सप्लेन करता है? सुंदर पिचाई को। तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट वन, ओके, इफ आई से, गिव मी, ओके, इफ आई से फॉर एग्जांपल, another one I'm gonna give you example. If I say class students ठीक है, class students elected मसलन class student elected Asim their CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो डियर CR हैं ये किसके बारे में है? आसिम के बारे में। आसिम को एक्सप्लेन करता है, इसलिए हम कहते हैं ये जो डियर CR है दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, बट दिस कॉम्प्लीमेंट इज OC, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इज, देयर इज नथिंग। एनी क्वेश्चन? Okay guys, that's all for today, and see you tomorrow inshallah. Okay, and tomorrow we'll be discussing the structures of the sentences, right?